आज मैं शिव चर्चा में ओम नमः शिवाय जप के बारे में, विधि के बारे में आप लोगों से प्रिय दर्शकों चर्चा करना चाह रहे हैं। इसकी चर्चा आगे करेंगे। आप लोग सुनिए और शेयर करिए, अपने तक सीमित नहीं रखिए। यह चर्चा आगे बढ़ाइए एक दूसरे से। आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरे सास बहू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। भक्तगण, शिव पुराण आदि में ये वर्णन है कि प्रणव का जप ओम लगा के करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। आज हम लोग इसी विधि विधान की, इस मंत्र के विधि विधान के बारे में शिव चर्चा में बातचीत करना चाहते हैं। इसमें संशय नहीं है, जीवन मुक्ति के लिए यह मंत्र जो है बहुत ही कल्याणकारी है। क्रिया, तप और जप की योग से शिव योगी 3 प्रकार के हो जाते हैं। क्रिया के माध्यम से, तप के माध्यम से और जप के माध्यम से शिव योगियों को 3 प्रकार का समझा जाता है। एक हो गए क्रिया करने वाले क्रिया योगी, तप करने वाले तपो योगी और जप करने वाले जप योगी कहलाते हैं। जो लोग धन आदि वैभवों से पूजा सामग्री का संचय करके हाथ आदि अंगों से नमस्कारादि क्रिया करते हुए इष्टदेव की पूजा में लगे रहते हैं, वो क्रिया योगी माने गए। ऐसे लोगों को क्रिया योगी कहते हैं। पूजा में संलग्न रहकर जो परिमित भोजन करता है, बाह्य इंद्रियों को जीतकर बस में किए रहता है, मन को भी बस में करके परद्रोह आदि से दूर रहता है, वह व्यक्ति तपोयोगी कहलाता है। इन सभी सद्गुणों से युक्त होकर जो सदा शुद्ध भाव से रहता है, तहाँ समस्त काम आदि दोषों से रहित हो शांत चित्त से निरंतर जप किया करता है, उसे महात्मा लोग जप योगी मानते हैं। जो मनुष्य 16 प्रकार के उपचारों से शिव योगी महात्माओं की पूजा करता है, उसके क्या कहने। वह शुद्ध होकर सालोक्याद के क्रम में उत्तरोत्तर उत्कृष्ट मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। अब जप योग का वर्णन किस प्रकार से किया जाए, इसे जरा ध्यान देकर सुनना होगा। तपस्या करने वाले को जप का उपदेश किया गया है, क्योंकि वह जप करते करते अपने आप को सर्वदा शुद्ध कर लेता है। पहले नमः पद हो, इसके बाद चतुर्थी विभक्ति में शिव शब्द हो। पंच तत्वात्मक नमः शिवाय मंत्र होता है। इसे शिव पंचाक्षर भी कहते हैं। यह स्थूल प्रणव रूप है। यह जो है प्रणव रूप का स्थूल रूप है। इस पंचाक्षर के जप से ही मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। पंचाक्षर मंत्र के शुरू में आदि में ओंकार लगाकर ही सदा उसका जप करना चाहिए। जैसे ओम नमः शिवाय। गुरु को मुख से पहले इसकी दीक्षा लें। पंचाक्षर मंत्र को गुरु के मुख से पहले सुने। फिर आप जहाँ निवास करते हो, उत्तम भूमि हो और महीने के पूर्व पक्ष में यानी शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर आरंभ करके और कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तक निरंतर जप कर दें ओम नमः शिवाय का। कहा तो ये जाता है माघ और भादों, ये 2 महीने वर्ष में शिव पंचाक्षर मंत्र के लिए विशिष्ट महत्व रखते हैं। यह समय सब समयों से उत्तमोत्तम माना गया है।
साधक को चाहिए कि वह प्रतिदिन एक बार थोड़ा सा भोजन करे, मौन रहे, इंद्रियों को बस में रखे, अपने स्वामी एवं माता पिता की नित्य सेवा करे। इस नियम से रहकर जप करने वाला पुरुष जब जप करता है तो वह निसंदेह शुद्ध हो जाता है। भगवान शिव का निरंतर चिंतन करते हुए पंचाक्षर मंत्र का 1,00,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 जप करे। जब काल में इस प्रकार ध्यान करे कि कल्याणदाता भगवान शिव कमल के आसन पर विराजमान है। कहाँ विराजमान है? कमल के आसन पर विराजमान है। ऐसा ध्यान करे आदमी जो जप करता है। और शंकर जी का जो मस्तक है श्री गंगा जी तथा चंद्रमा की कला से सुशोभित है। शंकर जी की बाईं जाग पर आदिशक्ति भगवती उमा बैठी हुई हैं। ऐसा ध्यान करे वो। और वहाँ खड़े हुए बड़े बड़े गण भगवान शिव की शोभा बढ़ा रहे हैं। महादेव जी अपने 4 हाथों में मृग मुद्रा लिए हुए हैं, टंक लिए हुए हैं, वर लिए हुए हैं और अभय की मुद्राएं धारण किए हुए हैं। इस प्रकार सदा सब पर अनुग्रह करने वाले भगवान सदाशिव का बारंबार स्मरण करते हुए सूर्यमंडल में पहले उनकी मानसिक पूजा करके फिर पूर्वाभिमुख होकर यानी पूर्व की ओर मुख करके पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय विद्या का जप करे, मंत्र का जप करे। उन दिनों जप काल में जपकर्ता को सदा शुद्ध कर्म ही करे। जब की समाप्ति के दिन जब आप जब पूरा हो रहा है यानी कि कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को प्रातःकाल नित्य कर्म से शुद्ध होकर सुंदर स्थान में शौच संतोष आदि नियमों से युक्त हो शुद्ध हृदय से पंचाक्षर मंत्र का 12 सहस्त्र जप करना बताया गया है पुराणों में। अंत में आपको क्या करना है? आपको आमंत्रित करना है 5 सपत्नीक ब्राह्मणों को, माने वो अपनी पत्नियों के सहित आपके यहाँ पधारें, आएँ, आप उनका स्वागत करें। और ये भी समझ लीजिए कि वे शिव भक्त भी हों, ऐसे 5 ब्राह्मणों को आमंत्रित करना है। उनके अतिरिक्त इन 5 को एक श्रेष्ठ आचार प्रवर को भी आपको आमंत्रित करना होगा। उसे सांब सदा शिवा का स्वरूप समझें को भगवान साक्षात भगवान शिव ही है। 5 चीज़ें हैं: ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव तथा सद्यो जात। ये भगवान शिव के 5 स्वरूप हैं जो आपने 5 पंडितों या 5 ब्राह्मणों को सपत्नी आमंत्रित किया है। तो एक को मान लीजिए ईशान है, दूसरे को तत्पुरुष, तीसरे को अघोर और चौथे को वामदेव मान लीजिए और 5वें को सद्यो जात मानिए। इस प्रकार से 5 के प्रतीक स्वरूप 5 श्रेष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मणों को आपको आमंत्रित करना है। इसके पश्चात पूजन सामग्री को एकत्रित करके भगवान शिव का पूजन आप प्रारंभ करें। विधि पूर्वक शिव की पूजा संपन्न करें, हाँ, 6 प्रकार से, 16 प्रकार से। और अंत में मंत्र के जाप हो जाने के बाद होम प्रारंभ करें। यह विधि विधान है, ऐसा वर्णन है। अंत में शिव से, भगवान शिव से, सदा शिव से आप क्षमा याचना करें और ब्राह्मणों को उनकी इच्छानुसार भोजन कराएं, वस्त्रादि देकर उन्हें विदा करें। यह एक तरीका है ओम नमः शिवाय मंत्र के जाप का। बोले शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।